हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे कॉलम सेंडर लाइन प्लान क्रिएट करना आपको बताया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो वीडियो आपके चैनल पे भी मिल जाएगी। आप उसको जरूर से जरूर चेकआउट करिएगा। उससे पहले वीडियोस में हमने यहाँ पे कंप्लीट प्लान क्रिएट करना आपको बताया था। उसकी भी अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट बीम लेआउट तैयार करने वाले हैं कि यानी कि आपका प्लिंथ बीम, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का अगर आपको बीम प्लान रेडी करना है तो वो आप यहाँ पे किस तरह से करते हो। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो हमारे पास ये कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये जो दोनों प्लान है, इन दोनों प्लान को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर के लिए हम यहाँ पे कॉपी नहीं तैयार करेंगे, हम सिर्फ अपना जो अपना फर्स्ट फ्लोर है उसकी हम कॉपी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें अगेन ऑफ पे जाना है एंड यहाँ पे जो अननेसेसरी लेयर्स हैं इनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम के लिए परफॉर्म किया था। तो ये चीजें आपने इतनी कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेम इसी प्लान को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लेके एक पॉइंट से इसको पिक करके सिंपली दूसरे पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए। सिंपली पेस्ट इट, ऑर्थो मोड ऑफ कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद इसी के साइड में समथिंग इस तरह से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की हेल्प से जस्ट साइड में इस तरह से एक लेआउट पेस्ट कर लीजिए। अभी यहीं पे इसी को सेलेक्ट करके मूव कमांड अगेन एंड ऑर्थो मोड ऑन करके थोड़ा सा और इसको और साइड में ले लीजिए। तो सेलेक्ट दिस, एम एंटर फॉर मूव, सेलेक्ट दिस बेस पॉइंट और यहाँ पे साइड में इस तरह से आप इसको मूव करा दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली आएंगे अपने जीरो लेयर पे। सारी लेयर्स को हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं अगेन, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हम ऑफ पे जाएंगे एंड जो हमारी ये सेंटर लाइन ग्रिड्स हैं इनको हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, यानी ये वाली लेयर को हमने ऑफ कर दिया है। देन यहाँ पे रेफरेंस लेयर को जो हमने लॉक किया हुआ था उसको यहाँ पे हम अनलॉक कर लेंगे एंड ये पोर्शन को हम सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके कुछ इस तरीके से ऑर्थो मोड ऑन और यहाँ पे दो कॉपीज इस तरह से रेडी कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे इसके बीच में जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ये आप गैप और क्रिएट कर लीजिए। एक हमारे पास यहाँ पे प्लिंथ बीम, एक हमारे पास ग्राउंड फ्लोर बीम एंड एक हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बीम के लिए इस तरह से लेआउट रहेगा। एक हमारा टेरेस के लिए भी हम बना सकते हैं, यानी टेरेस के लिए जो कॉलम्स जाएंगे वो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे क्या होगा, लाइक ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर आपने यहाँ पे ये दोनों ग्राउंड फ्लोर ही हैं। ये प्लिंथ बीम हो गया, ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब सेम जैसे यहाँ पे ये प्लान आपको देखने को मिल रहा है वैसे ही सेम आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को भी रेडी करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कंप्लीट प्लान को सेलेक्ट एंड यहाँ पे आप इसको रेफरेंस प्लान में ट्रांसफर कर दीजिए। लाइन टाइप आप यहाँ पे सब बाय लेयर सेट कर दीजिए एंड इस पार्ट को आप यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद जो हमारी रेफरेंस लेयर है इसको आप लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को आप कॉपी कमांड लेके एक पॉइंट से पिक करके दूसरे पॉइंट पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। फर्स्ट फ्लोर अगर आपका यहाँ पे चेंज है, यानी कोई भी उसमें चेंजेस आपने कर रखे हैं, लाइक एरियाज वगैरह कुछ अलग अलग बना रखा है, तो एक बार ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि जो कॉलम्स है ऐसा तो नहीं कि किसी भी एरिया के सेंटर पे आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉलम का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंसेप्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे उस कंडीशन पे आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद क्रिएट न्यू लेयर पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लेयर का नाम दे देंगे लेट्स से बीम एंड यहाँ पे इसका कलर हम सेट कर देते हैं लेट्स से टू रेड एंड लाइन टाइप हमारा यहाँ पे हो जाएगा हिडन, समथिंग लाइक दिस। आप हिडन कर सकते हो, आप कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हो। वैसे आप कॉन्टिन्यूस ही करते हैं चलिए, क्योंकि हम लेआउट कंप्लीट इसका तैयार कर रहे हैं। एंड लाइन वेट हम इसका 0.50 रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। इसको हम यहाँ से क्लोज। देन यहाँ पे हम आएंगे बीम पे। बीम की अगर हम मिनिमम विड्थ की बात करें ये आपकी कंप्लीट बीम रहेगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे साइड में आपके कॉलम्स रहते हैं। यहाँ पे ये क्या हुई आपकी बीम की डेप्थ। तो अगर इसको आप टॉप से देखोगे तो टॉप से बीम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ये जो आपकी पार्ट है ये क्या है, आपकी विड्थ। जब भी आप बीम यहाँ पे क्रिएट करिए मिनिमम जो विड्थ रहेगी वो 9 इंचेस
और जो डेप्थ रहेगी वो आपकी यहाँ पे 12 इंचेस। बाकी यहाँ पे डिपेंड करेगा कि बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड है, बीम कॉन्टिन्यूअस है, बीम कैंटिलीवर है, उसके बेसिस पे हम डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। डेप्थ का जो पार्ट है, ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये सब हम स्टैट प्रो पे, और जब अपना स्ट्रक्चर डिटेलिंग वाला पार्ट करेंगे उस पार्ट में हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी सिंपली बस मैं लेआउट मार्किंग आपको बता रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ से हम बीम पे आते हैं। बीम पे आने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में आप इसको भी बाय लेयर ले लीजिए। नाउ सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड फ्रॉम वन कॉर्नर पॉइंट टू अनदर, बस एक रेक्टेंगल इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए। यानी कि जो हमारी बीम कनेक्ट होगी वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम से समथिंग लाइक दिस। अगेन हम रेक्टेंगल लेंगे फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर पॉइंट, और ये आगे तक आएगा, यानी ये आगे तरफ कैंटिलीवर भी प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेम रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करके कॉपी ले लीजिए एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, एंड सिंपली इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जब मैंने लेआउटिंग आपको बताया था, कॉलम लेआउट, तो मैंने आपको बताया था कि ये बीम हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल रूम्स है, रूम्स के सेंटर पे आपको बीम दिखेगी, वो चीज सही नहीं लगेगा देखने में। सो एक बीम हमारी यहाँ पे, एक बीम हमारी यहाँ पे, एंड एक बीम हमारी यहाँ पे कंप्लीटली कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सो ये तो आपकी मेन बीम्स हो गई। अब इसके बाद जो प्लिंथ बीम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो प्लिंथ बीम के लिए कलर आप चाहो तो हल्का सा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो लेट मी मेक दिस लिटिल बिट ऑरेंज। देन नेक्स्ट हम यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल। अब यहाँ पे जितनी भी ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स के नीचे आपको यहाँ पे प्लिंथ बीम क्रिएट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप वॉल को अपने अर्थवर्क पे तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए या तो आप बीम क्रिएट करिए, या फिर आप मैसनरी फाउंडेशन टाइप का कुछ तैयार करिए, यानी वॉल फाउंडेशन जो होती है उसको आप बना सकते हो। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू सिंपली कंस्ट्रक्ट योर प्लिंथ बीम्स। सो प्लिंथ बीम यहाँ पे बनाने के लिए एक कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया, देन यहाँ से हम डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद लेंथ कहाँ से कहाँ है, लेंथ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एंड जो विड्थ होगी वो हमारी कितनी होगी, 9 इंचेस। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से आपके पास एक बीम यहाँ पे आ जाएगी। देन सिंपली अगेन रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे डी एंटर फॉर डायमेंशन। अब इस केस में जो लेंथ है, लेंथ हमेशा ध्यान रखिएगा ये हॉरिजॉन्टल होती है। सो लेंथ हमारी यहाँ पे इस केस में 9 इंचेस होगी, और जो विड्थ होगी वो इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाइए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, एंड एक कॉर्नर पॉइंट से पिक करके दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे, एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस स्ट्रेचिंग पॉइंट से इसको आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच आउट भी कर सकते हो। एंड सिंपली सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड इसको आप यहाँ पे, एंड ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट्स इट। एंड इसको सेलेक्ट करके आप स्ट्रेच कमांड लेके, स्ट्रेच क्या, आप जो ग्रिप्स हैं इसको पकड़ के आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो। सो जितनी भी वॉल्स है उसके नीचे आपको यहाँ पे कंप्लीटली इस तरह से सेक्शंस बनाने हैं। तो सेलेक्ट दिस, कॉपी अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और ये हम डायरेक्टली बस यहीं तक कनेक्ट करेंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल आएगी, इसे बाउंड्री के लिए हम वॉल फाउंडेशन का पार्ट ही कवर कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ भी प्लेन बीम दे सकते हो। ठीक है, सो ये कंप्लीट आपका प्लेन बीम लेआउट रेडी हो गया है। अब इसके बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, सो फर्स्ट फ्लोर के लिए हम सिंपली जो हमारी ये सिंपल बीम्स हैं इसी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट सिमिलर, तो सारी बीम सेलेक्ट हो गई। हम यहाँ से कॉपी कमांड लेंगे, एक पॉइंट से पिक करके दूसरे पॉइंट पे प्लेस। लेकिन ये हमारी प्लिंथ हुई, ये हमारी ग्राउंड हुई, इसको समझिएगा थोड़ा सा। सो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एलिवेशन रेडी करें, तो आपका ये हो गया PL यानी प्लिंथ लेवल, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा ऊपर टेरेस। ठीक है, और टेरेस के बाद आपके पास ऊपर क्या जाएगा, हेडरूम, HR। ठीक है, सो ये वाला जो प्लान अभी हमने रेडी किया, ये हमारा कौन सा होगा, ये प्लिंथ बीम का। ठीक है, सो प्लिंथ बीम नीचे की तरफ आपकी कंप्लीट तैयार होंगी। अब जो ये ग्राउंड फ्लोर हम रेडी कर रहे हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर से जब आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पे आपकी कंप्लीटली ये सारी बीम्स आएंगी।
ठीक है, यानी फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब कास्ट होगी उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे जो हमारी बीम्स आएंगी वो हमारी कौन सी हैं, ग्राउंड फ्लोर बीम्स हैं। एंड जो फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पे तैयार करेंगे वो फर्स्ट फ्लोर यानी कि जो टेरेस स्लैब को सपोर्ट करने के लिए जो बीम हम रेडी करेंगे वो हमारे पास कौन सी होंगी, आपकी फर्स्ट फ्लोर की बीम्स होंगी। बाकी इसके अलावा जो हमारा हेडरूम वाला पार्ट है तो हेडरूम में हम यहाँ पे 4 सपोर्ट्स बस प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, सो आप ये चीज थोड़ा समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से री एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से एक दूसरे किसी वीडियो में फिर से। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्लिंथ बीम है ये सब आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि जो वॉल है ये वॉल डायरेक्टली आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके स्लैब के ऊपर। जब भी आप स्लैब पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा तो कोशिश करिए कि वहां पे 4.5 इंचेस की वॉल रहे, 9 इंचेस की वॉल ना आए, क्योंकि वहां पे लोड ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपको स्लैब की थिकनेस वगैरह इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर आपको हिडन बीम वगैरह यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका सिंपली हो गया प्लिंथ, ये हो गया आपके पास ग्राउंड। ग्राउंड के बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगेन इसी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, शिफ्ट बटन दबा के इसको आप अनसेलेक्ट कर देंगे एंड कॉपी कमांड लेके, ओके गलत हो गया, सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ये पार्ट हम अनसेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पार्ट में सिलेक्शन करना है बीम का। कॉपी कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट से पिक दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे इस तरह से आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है, सो अभी यहां से हम लेते हैं टेक्स्ट लेयर, सिंगल लाइन टेक्स्ट, हाइट यहां पे हम रखते हैं 1 फीट 6 इंचेस, रोटेशन 0। ये हो जाएगा आपका प्लिंथ बीम लेआउट। इसको सेलेक्ट करके एम एंटर से आप सेंटर पे ले आइए, समथिंग लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके यहां से ले लीजिए बाय लेयर, सेलेक्ट दिस एंड कन्वर्ट इट इनटू बाय लेयर। सेलेक्ट दिस अगेन, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और ये हमारे पास हो गया आपका ग्राउंड बीम लेआउट एंड ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आप इसको कंट्रोल बटन दबा के इस तरह से हल्का सा शिफ्ट भी कर लीजिए एंड इसको सेलेक्ट करके मैं इसका कलर यहां से ब्लैक भी इस तरह से कर सकता हूं। देन नेक्स्ट इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, सो बीम लेआउट, ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट, फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा टेरेस प्लान। सो टेरेस प्लान के लिए हम यहाँ पे आते हैं ऑफ, ये वाली लेयर को ऑफ एंड दिस लेयर ऑल्सो मेक इट ऑफ। टेक्स्ट को यहाँ पे भी ऑफ नहीं कर रहा हूं एंड सिंपली सेलेक्ट ऑल दिस पार्ट, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑर्थो मोड ऑफ कर दीजिए एंड इसी के रेफरेंस में कुछ इस तरह से इसको भी पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। एम एंटर फॉर मैच लेयर, ये लेयर्स को हम मैच कर देंगे एंड एम एंटर फॉर मूव एंड यहाँ पे टेरेस, टेरेस आप हेडरूम भी दे सकते हैं इसको, बीम प्लान। ठीक है, इसको एम एंटर फॉर मूव, समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। सो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कॉलम्स और भी जगह हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा। सो एफ आई एंटर फॉर फिल्टर, देन इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे टू लेयर्स, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन सी लेयर सेलेक्ट करनी, कॉलम, ओके, एड टू लिस्ट, अप्लाई। ये कंप्लीट हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर बटन, सी ओ एंटर फॉर कॉपी एंड इस कॉर्नर पॉइंट से पिक करके इस कॉर्नर पॉइंट पे हम प्लेस कर दे रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद यहाँ पे जितना भी इनसाइड हैचिंग है ये आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं ये अब ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि इस पोजीशन पे आपके कॉलम्स हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आपके एंड हो जाएंगे इस पोर्शन पे, और जो ये वाले कॉलम्स हैं ये आपके पूरा कंप्लीट हेडरूम के लिए जाएंगे। एंड यहाँ से हम बीम लेयर को भी एक्टिवेट करते हैं एंड सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल, फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू, ये आगे की तरफ पूरा प्रोजेक्ट होगा
ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड देन इसके बाद रेक्टेंगल टूल अगेन फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस। अब यहाँ पे एक चीज हमने अभी नहीं की, जो टेरेस प्लान था इसको रेफरेंस प्लान में कन्वर्ट करना था। सो हम यहाँ से जीरो लेयर को एक्टिवेट करते हैं, ऑफ पे जाते हैं, हम स्टेयर्स को ऑफ कर देते हैं, हम बीम को ऑफ कर देते हैं, हम कॉलम को ऑफ कर देते हैं। दैट्स इट। ये टेक्स्ट को हम डिलीट, ये पार्ट को सेलेक्ट करके एंड ट्रांसफर इट टू कॉलम रेफरेंस प्लान एंड सबको यहां से वापस से ऑन कर लीजिए। तो देखिए इजीली हो गया। देन इसके बाद यहां से अगेन आप कॉलम लेयर ही ले लीजिए एंड यहां से आप बाय लेयर सेट जरूर कर लीजिएगा एंड लाइन टूल लेके समथिंग लाइक दिस, ये आप सेट करके इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इस तरह से आप एक क्रॉस मार्किंग यहाँ पे शो कर दीजिए, यानी ये अप टू सिंपली टेरेस तक है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी आपकी इस तरह से बीम यहाँ पे क्रिएट हो गई। सो इन दिस मैनर यू कैन सिंपली मार्क योर प्लिंथ बीम्स, ग्राउंड फ्लोर बीम्स, फर्स्ट फ्लोर बीम्स एंड योर टेरेस बीम लेआउट प्लान। ठीक है, एंड एलिवेशन में अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लिंथ लेवल यानी कि आपका ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे देन इसके बाद समथिंग ये आपके पास हो जाएगा आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल, देन इसके बाद यहाँ पे आपका टेरेस लेवल एंड इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाएगा हेडरूम लेवल। सो प्लिंथ लेवल पे जो बीम आपकी क्रिएट होगी यानी प्लिंथ बीम, तो ये आपकी प्लिंथ लेआउट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए जो बीम्स आएंगी वो आपकी कौन सी हो गई, आपकी ये ग्राउंड फ्लोर बीम्स हो गई। देन इसके बाद यहाँ पे जो टेरेस पे मतलब जो फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब पड़ेगा उसके लिए जो सपोर्ट देंगे वो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर बीम्स आ गई। एंड जो हेडरूम यानी कि इतने पार्ट का जो पार्ट है सिर्फ, वो यहाँ पे ये टेरेस वाली बीम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज हम जब रेविट पे काम करेंगे, सो रेविट पे भी आपको कंप्लीट ये बीम जो फ्रेम है ये मैं आपको कंप्लीट बना के पहले दिखाऊंगा, देन उसी के बाद हम आगे फिर काम करेंगे। सो रेविट स्ट्रक्चर पे आपको सिंपली किस तरह से वर्क करना है ये भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आगे चल के। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे एक चीज हम और कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आपके पास ये सेंटर लाइन प्लान है, ये सेंटर लाइन प्लान भी हम यहाँ पे कंप्लीटली रेडी करेंगे फिर वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो कॉलम का सेंटर लाइन प्लान है हमारे पास एंड वही सारी बीम्स के लिए भी फॉलो अप हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे है, ओके जस्ट अ मिनट, ये बीम बाय लेयर पे है ना, यस एक बार रीजनरेट कर देंगे मॉडल को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला सेंटर लाइन प्लान है ये आपका ग्राउंड फ्लोर बीम फर्स्ट फ्लोर बीम के लिए काम कर जाएगा, और प्लिंथ बीम के लिए हमें यहाँ पे एक अलग से सेंटर लाइन प्लान रेडी करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली बीम्स की लोकेशन हमें डिस्प्ले करानी होगी। सो इसके लिए सिंपली हम अगेन आते हैं सेंटर लाइन पे, कॉलम सेंटर लाइन ही ले लीजिए आप, एंड यहाँ से ड्रॉ पे आके सिंपली यहाँ से ले लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड समथिंग लाइक दिस, तो ये सेंटर देन दिस मिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी बीम नहीं है ना, सो यहाँ पे आपको मत देइए, यहाँ पे मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है आपको ग्रिड। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एक बीम आपकी इस जगह पे एंड दिस सेंटर। ठीक है, और लास्ट में ये बीम कहाँ तक है ये भी आप यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये सारा पार्ट हो गया। देन इसके बाद ड्रॉ पे आके अगेन आइए आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, देन यहाँ से लीजिए वर्टिकल लाइन एंड मिड मिड एंड ये मिड पहले इतना, फिर ये आपका एक मिड सेक्शन है एंड देन यहाँ पे एक मिड सेक्शन आपका ये हो गया, एंड इसके अलावा और हमारे पास कोई बीम यहाँ पे अभी नहीं है। दैट्स इट। सो ये कंप्लीट ग्रिड्स इस तरह से हमने यहाँ पे रेडी कर ली। अब इसके बाद जो हमने ये टेक्स्ट शो किया था इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इसको हल्का सा आप पहले नीचे मूव कर लीजिए। जस्ट अ मिनट, ये हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये अननेसेसरी है। ओके ठीक है, सो ये चीज हो गई अभी आपके पास। देन इसके बाद अगेन यहां से लेंगे हम रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, जैसे हमने कॉलम लेआउटिंग में किया था,
ऑफसेट 4 फीट का आप इसको यहां से ऑफसेट कर लेंगे। ये पार्ट को आप यहां से डिलीट, TR एंटर फॉर ट्रिम, ये पार्ट सेलेक्ट करके एंटर, ये पार्ट ट्रिम कंप्लीट, ये पार्ट ट्रिम और ये पार्ट ट्रिम। अब यहां पे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कमांड ले लीजिए, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, सिमिलरली ऑन दिस पॉइंट एंड सिमिलरली ऑन दिस पॉइंट, TR एंटर, सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल एंटर, और बीच की लाइंस आप यहाँ पे ट्रिम कर दीजिए। या फिर आप TR डबल एंटर से भी डायरेक्टली आप ये पोर्शंस क्या कर सकते हो, ट्रिम आउट कर सकते हो, और ये पोर्शन आप इस तरह से ट्रिम कर दीजिए। तो अभी क्योंकि ये मुझे रिपीट ना करना पड़े, इस वजह से मैंने ये चीज इस तरह से अभी डायरेक्टली कर ली। अब ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल्स को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये वाली बीम्स के लिए, तो 1 2 एंड 3 बीम्स आपके पास सिंपली हैं। सो जो कॉलम वाली बीम है, यही वाली आपके सेंटर लाइन यहाँ पे वर्क कर जाएगी। सो इसी को मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉपी कमांड, एक कॉमन पॉइंट आप पिक कर लीजिए और उसी कॉमन पॉइंट पे जाके आप इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस एंड ये समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ये पार्ट आप डिलीट कर देंगे, सी वाली ग्रिड को आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ये सारी ग्रिड्स डिलीट हो जाएंगी। एंड इसको भी आप यहाँ से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। देन ये आप यहाँ से डिलीट करिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, सो ये प्लिंथ बीम ठीक है। एंड ग्राउंड फ्लोर बीम के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से कॉलम से ही कॉपी कर लिया डायरेक्टली। अब इसके बाद आगे का काम करते हैं। सो सेलेक्ट ए, कॉपी, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे पेस्ट। आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, लेकिन हम क्यों बनाए, हम भाई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एंड जल्दी जल्दी काम करते हैं। सो कॉपी टूल, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड ये आप दे दीजिए बी, ये दे दीजिए आप सी, मेक दिस डी एंड मेक दिस ई, समथिंग लाइक दिस। ये पूरा पार्ट आप सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी टूल लेके एक एक करके कुछ इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ऑटो नंबर टूल बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। सो इसके लिए जाएंगे सिंपली हम एक्सप्रेस टूल्स पे। एक्सप्रेस टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो नंबर का। ऑटो नंबर पे आएंगे, ऑटो नंबर पे आने के बाद हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को अपने सेलेक्ट कर लेंगे जिनको भी हमें नंबरिंग देनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सेस हम करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे वाई कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट ऑर्डर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन एक एक करके जैसे भी किया है। तो हम सेलेक्ट ऑर्डर ले लेते हैं। चलिए, अब स्टार्टिंग नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 1, और इंक्रीमेंट कितना रहेगा 1 का। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ओवर राइट। तो जैसे आप ओवर राइट करोगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपकी कंप्लीट नंबरिंग ये क्रिएट होकर आ गई है। अब इसी को मैं कंट्रोल Z करता हूं, देन अगेन यहां से ऑटो नंबर, फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर, सेलेक्ट ऑर्डर हम यहां से Y सेलेक्ट करते हैं, इस बार Y एक्सेस के लॉन्ग, एंड 1,1 हम देते हैं। तो और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ओवर राइट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से भी आपका ये नंबरिंग क्रिएट हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कमांड ले सकते हो, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब बस हमें यहाँ पे इसकी डायमेंशन शो करनी है। सो इसको आप यहाँ से ले लीजिए कॉन्टिन्यूस लाइन, एंड यहाँ से आप सिंपली ले लीजिए लीनियर मेजरमेंट टूल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, DCO फॉर डायमेंशन कंटिन्यू, और एक एक करके इस तरह से आप सारी डायमेंशंस को शो कर दीजिए। अगेन DLI एंटर फॉर डायमेंशन लीनियर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, DCO एंटर फॉर डायमेंशन कंटिन्यू, एंड ये आप एक एक करके इस तरह से कंप्लीट मेजर कर लीजिए लाइक दिस। तो ये सारी डायमेंशन होगी सेंटर टू सेंटर। बाकी यहाँ से आप बेस लाइन जैसे हमने कॉलम के लिए मेजर किया था वैसे भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट है, इसमें ये वाली ग्रिड आपकी डिलीट हो जाए क्योंकि ये बीम्स यहाँ पे आपकी नहीं है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए कि जहां पे बीम्स नहीं है वहां पे आपको ग्रिड देने की जरूरत नहीं है। सो इस सिनेरियो में जो हमारे पास ये वाली ग्रिड है,
ये डायरेक्टली वर्क कर जाएगी। सो सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट ऑल दीज फाइल्स, कॉपी कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंड दिस पॉइंट, डायरेक्टली आप इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। एंड सिमिलरली यहाँ भी आप इसको आप डिलीट कर देंगे, ये भी आप डिलीट कर दो क्योंकि ग्रिड्स हमारे पास ऑलरेडी है। एंड यहाँ पे देखिए एक ग्रिड आपके पास और है एक्स्ट्रा, तो इसको अभी हम अलग से शो कर देते हैं। एंड ये पार्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये पार्ट आप कंप्लीटली सेलेक्ट करके कॉपी कमांड एंड एक कॉमन पॉइंट पिक करके दूसरे कॉमन पॉइंट पे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। एंड देन इसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये वाला है। सो सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस एंड ये पार्ट भी आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, ये पार्ट इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, एक कॉमन पॉइंट पिक करिए कॉलम का एंड दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से रिमूव करने की वैसे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो ये चीज आप यहाँ से कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, मेक दिस 1, मेक दिस 2, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आप एक एक करके शो कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है ये अभी हम डिलीट कर रहे हैं एंड इसको हम अलग से मार्क कर देंगे कि आगे की तरफ ये प्रोजेक्शन कितना है। सो सिंपली वैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा है एंड इसी तरीके से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डायमेंशन हमने इस तरह से यहाँ पे, सॉरी, DLI एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस द डायमेंशन इज दिस मच। इसी को सेलेक्ट करके आप कॉपी कमांड, एक कॉमन पॉइंट लेके अब सभी कॉमन पॉइंट्स पे आप इसको क्या कर देंगे, सिंपली कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिए। तो ये सारी लेआउट्स हम इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद जब हम स्ट्रक्चरल डिटेलिंग पे आएंगे तो उसमें फिर हम B1, B2 इस तरह से सारी बीम्स की मार्किंग प्रोवाइड करेंगे एंड मार्किंग प्रोवाइड करने के बाद उसकी कंप्लीट जो RCC डिटेलिंग है वो परफॉर्म करेंगे। सो उसको करने से पहले ये पार्ट करना आपके लिए जरूरी है। सो एक बार इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कलर आपका ये चेंज हो गया है। सो मेक दिस सिलेक्शन, ये प्लेन बीम नहीं है एंड यहाँ पे नॉट दिस वन, सेलेक्ट दिस एंड ये आपका बाय लेयर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो इस तरह से यहाँ पे हमने कंप्लीट अपनी जो प्लिंथ बीम लेआउट था वो रेडी कर लिया है। सो आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे मैसनरी ब्रिक लेआउट और डोर विंडो शेड्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।